इस कहानी की शुरुआत सेटल में एक वाइनरी अंगूर की शराब बनाने की जगह से होती है। एक जोड़ा, पैट्रिक और एडलीन, एक रोमांटिक माहौल में है जहां पैट्रिक एडलीन को शादी के लिए प्रपोज करने का फैसला करता है। हालांकि वह मान जाती है, लेकिन पैट्रिक नाराज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने जिस फोटोग्राफर निको को काम पर रखा था उसने प्रपोजल की अच्छी तस्वीरें नहीं ली। इसी बीच एक मास्क पहने हत्यारा हार्ट आइज आता है और निको के चेहरे में छुरा घोंप देता है। फिर हत्यारा पैट्रिक के सिर पर एक तीर चलाता है, जिससे एडलीन डर के मारे भाग जाती है। वह भागकर अंदर की ओर जाती है, जहां हार्ट आइज एक सुरक्षा गार्ड को मार देता है और फिर एडलीन को अंगूर दबाने वाली मशीन में बंद कर देता है, जो उसे पूरी तरह से कुचल देती है। हार्ट आइज के सेटल आने की खबर फैल जाती है, क्योंकि वह पहले भी वैलेंटाइन डे के दिन बोस्टन जैसे शहरों में प्यार में पड़े जोड़ों को निशाना बनाकर लोगों को मार चुका है। इसी बीच एक विज्ञापन डिजाइनर एली मैककेब अपनी सबसे अच्छी दोस्त और सहकर्मी मोनिका के साथ कॉफी शॉप में होती है, जब एली एक सुंदर और आकर्षक अजनबी जे सिमंस से मिलती है। वे दोनों एक ही तरह की कॉफी ऑर्डर करने के बाद बातचीत करते हैं, लेकिन चीजें तब अजीब हो जाती हैं जब वे गलती से आपस में टकरा जाते हैं और दूसरी बार एली गलती से जे की नाक से खून निकाल देती है। फिर शर्मिंदा होकर एली काम पर भाग जाती है। ऑफिस में एली और मोनिका की बॉस क्रिस्टल केन एली को डांटती हैं, क्योंकि एली ने एक परफ्यूम विज्ञापन के लिए ऐसा अभियान सुझाया है जिसमें इतिहास के बदनाम और दुर्भाग्यशाली जोड़े दिखाए गए हैं, जैसे रोमियो और जूलियट, जैक और रोज, बोनी और क्लाइड। यह समय बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हार्ट आइज की हत्याओं का सिलसिला चल रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसे बेहद गलत मानते हैं। क्रिस्टल जे को भी बुलाती हैं, जो संयोग से कंपनी का नया सदस्य होता है, ताकि वह स्थिति को सुधारने में मदद कर सके। जे एली को डिनर पर आमंत्रित करता है, पूरी तरह से काम के मकसद से, जिसे एली स्वीकार कर लेती है। इसके बाद मोनिका एली को नया आउटफिट खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले जाती है। डिटेक्टिव जीक हॉब्स और जीनन शॉ, और हाँ, इसमें एक हॉब्स एंड शॉ वाला मजाक भी है, हत्याओं की जांच के लिए वाइनरी पर पहुंचते हैं। वे वहां एक शादी की अंगूठी पाते हैं जिस पर JS नाम के शुरुआती अक्षर लिखे हैं, और शॉ यह निष्कर्ष निकालती है कि हार्ट आइज अपने शिकार को मारने के तरीके में किसी बीमार किस्म की फैंटेसी को पूरा कर रहा है। बाद में यह खबर आती है कि हार्ट आइज ने एक स्पा में 2 लोगों की हत्या कर दी है। एली जे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। वे बातचीत में मशगूल हो जाते हैं, जिसमें जे बताता है कि वह प्यार में विश्वास करता है और सही इंसान को ढूंढने की उम्मीद करता है, जबकि एली अपने बॉयफ्रेंड द्वारा छोड़े जाने और सोशल मीडिया पर उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ हर समय देखने के कारण कड़वी और सिनिकल हो गई है। एली के बहुत कठोर हो जाने के बाद जे वहां से चला जाता है। एली पछतावे के साथ उसके पीछे भागती है, लेकिन फिर उसे पकड़कर उसे चूम लेती है, ठीक उसी वक्त जब वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिन और उसकी नई गर्लफ्रेंड सिएना को देखती है। वह नाटक करती है कि वह और जे एक साथ हैं, और यही वक्त होता है जब कॉलिन और सिएना रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें पैट्रिक और एडलीन के साथ डबल डेट पर होना था। इसके बाद एली और जे घर जाने के लिए एक उबर में बैठ जाते हैं। ड्राइवर एली के अपार्टमेंट पर रुकता है, लेकिन एली ने अपनी चाबी कहीं खो दी होती है। जे उसकी मदद करता है और बिल्डिंग का शीशा तोड़कर अंदर जाने में सहायता करता है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में गहरी चोट लग जाती है। एली उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके, लेकिन तभी हार्ट आइज एली की अलमारी से अचानक बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। वह जे को छुरा मारने ही वाला होता है, लेकिन एली किलर के सिर पर एक लैंप मार देती है और फिर दोनों भाग जाते हैं। वे वापस कार तक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्ट आइज अपने तीरों में से एक तीर ड्राइवर को मार देता है। एली और जे एक पार्क की ओर भागते हैं, जहां हार्ट आइज प्रकट होता है और जे को बेहोश कर देता है। एली भागती है और एक कैरोसेल मेरी गो राउंड की ओर जाती है, जहां किलर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और हॉब्स घोषणा करता है कि हार्ट आइज को पकड़ लिया गया है। एली को पुलिस की कार के अंदर जे मिलता है, जिसे हॉब्स और शॉ गलती से हार्ट आइज समझकर पकड़ लेते हैं। जे सिर्फ इस बात से नाराज है कि एली ने उसे पीछे छोड़कर मरने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस स्टेशन पर एली डेविड से मिलती है, जो एक IT वाला होता है और उसे बम्बल ऐप से पहचानता है। वह उसके साथ अपनी किस्मत आजमाने की एक बेढंगी कोशिश करता है, लेकिन एली कहती है कि यह सही समय नहीं है
क्योंकि उसका पीछा एक किलर कर रहा है। एली स्टेशन की क्लर्क फ्रैन से जे की जांच करने को कहती है जब वो हॉब्स और शॉ द्वारा इंट्रोगेट किया जा रहा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाइनरी में मिली अंगूठी उसी की है। एली एक अमेरिकी झंडे की छड़ी भी उठा लेती है और खुद को हथियार बंद कर लेती है। अगर हार्ट आइज अचानक निकल आए तो स्टेशन की लाइटें बंद हो जाती हैं और शॉ चीजें चेक करने जाती हैं। फ्रैन झंडे की छड़ी से वार करने पर घायल हो जाती है और एली भाग जाती है। डिटेक्टिव हार्ट आइज का सामना करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन शॉ बेहोश हो जाती है और हॉब्स के गुप्तांगों पर मछेटे से वार होता है। इसके बाद उसका गला काट दिया जाता है। एली चाबियां लेकर भागती है और जे को छुड़ाकर दोनों भाग जाते हैं। दोनों एक ड्राइव इन की ओर भागते हैं और बहुत देर से समझते हैं कि उन्होंने हार्ट आइज को जितने मार सको मारो वाले जोड़ों के बफे में ला खड़ा किया है। एली और जे एक वैन में छुप जाते हैं जिसमें एक हिप्पी कपल बैठा होता है और वे समझते हैं कि एली और जे उनके साथ किसी किस्म की किंकी रोल प्ले में लगे हैं। जब वह कपल सेक्स करता है तो एली और जे बातें करते हैं कि कैसे एली ने अपने माता पिता को एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जीते देखा था, जब तक कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई और उसके बाद उसकी मां के लिए चीजें कभी भी वैसी नहीं रहीं। वह जे से माफी भी मांगती है कि उसने उसे पहले छोड़ दिया था। तभी हिप्पी कपल बहुत जोर जोर से आवाजें करने लगता है, जिससे हार्ट आइज उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वह दोनों को एक टायर आयरन से मुंह में घुसाकर मार देता है और एली और जे भाग जाते हैं। हार्ट आइज और लोगों को मारने लगता है जब तक कि एली और जे यह फैसला नहीं कर लेते कि उन्हें वहीं पर इसका अंत करना है। वे टायर आयरन उठाकर हार्ट आइज से लड़ते हैं। एली उसके सिर पर प्रोपेन टैंक से वार करती है और फिर जे उसे मछेटे से छेद देता है। एली खून नहीं देख पाती, इसलिए हार्ट आइज की बॉडी पर उल्टी कर देती है। जे उसका मास्क उतारता है और वह कोई रैंडम आदमी निकलता है जिसका नाम एल है। मेडिक्स एली और जे की देखभाल के लिए पहुंच जाते हैं। जे एली को अपना नंबर दे देता है ताकि अगर वह उससे फिर से बात करना चाहे तो संपर्क कर सके, और शॉ जे को एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देती है ताकि वह अपने दोस्त की शादी में जा सके। एली घर जाती है, लेकिन मोनिका को फोन करके कहती है कि उसे अफसोस हो रहा है कि उसने जे के साथ चीजें खराब कर दी, क्योंकि वह उसके प्यार में पड़ने लगी है। मोनिका अपनी दोस्त को प्रोत्साहित करती है कि वह एयरपोर्ट जाए और जे को अपनी भावनाएं बता दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एली एयरपोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन उसे जे नहीं मिलता। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। ये असली हार्ट आइज है जो बिल्कुल जिंदा है और एली को बताता है कि उसके पास जे है। वह एली को आदेश देता है कि वह उससे पास के एक चैपल में मिले। वहां एली उसे ढूंढ लेती है और देखती है कि हार्ट आइज डेविड है, वही आईटी वाला आदमी। हालांकि वह अकेला नहीं था और उसकी साथी डिटेक्टिव शॉ भी थी। वे एक जोड़ा हैं जिन्हें जोड़ों का शिकार करने और उन्हें मारने की एक बीमार सी फैंटेसी होती है, और एल तो बस कुछ अजीब फैन बॉय था जो इन हत्याओं में शामिल होना चाहता था। वाइनरी में मिली शादी की अंगूठी शॉ की थी और दोनों एली और जे को बताते हैं कि रात भर किसने किसको मारा है। शॉ एली को एक बंदूक देती है जिसमें सिर्फ एक गोली है और कहती है कि वह खुद को या जे को मारने के बीच चुनाव करे। एली बंदूक उठाती है और जे को बताती है कि उसे उस रात उसके लिए सच में भावनाएं हो गई हैं। फिर एली जे के कंधे में गोली मार देती है ताकि वह गोली शॉ के पेट में जा लगे। तभी डेविड हमला करता है, लेकिन जे उसकी आंख में एक तीर मार देता है जिससे वह मोमबत्तियों के ढेर में गिर जाता है और जल जाता है। शॉ एली को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन एली एक मेटल स्ट्रॉ से उसकी गर्दन में वार करती है और फिर उसे धक्का देकर सेंट वैलेंटाइन की मूर्ति पर लगी तलवार में घूंसा देती है, जिससे उसका सिर कट जाता है। डेविड अभी भी कुछ हद तक जिंदा होता है, लेकिन जे एक आखिरी तीर उसके सिर में मार देता है। 1 साल बाद एली और जे ने अपनी कंपनी के लिए सबसे सफल अभियान पर एक साथ काम किया है और वे एक जोड़ा बन चुके हैं। वे उसी ड्राइव इन में वापस जाते हैं जहां उन्होंने हार्ट आइज से लड़ाई लड़ी थी। जे एली से पूछता है कि क्या वह उसके साथ रहने आना चाहेगी, लेकिन एली एक अंगूठी निकालकर उसे शादी का प्रपोज कर देती है। जे मान जाता है और वे एक दूसरे को चूम लेते हैं। क्रेडिट्स के दौरान एली को एक रहस्यमय फोन कॉल आती है, लेकिन वह सिर्फ एक दोस्त है जिसे प्रपोजल की तस्वीर लेने के लिए काम पर रखा गया था। फिर अचानक और अशुभ तरीके से फोन कॉल कट जाती है और इस तरह कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं हम अगली कहानी में। धन्यवाद।